स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो से हम वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक चला। इसमें दो स्टेजेस इसमें आती हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ओरिजिन से कि ये लोग आए कहाँ से थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना इसमें रहा है। जो आर्यंस थे, जो वैदिक पीपल थे, वो लोग खुद को आर्यंस बोला करते थे। ठीक है, इनका कोई फिक्स्ड होम नहीं था। ये लोग सेमी नोमैडिक पास्टोरल पीपल थे। ठीक है, तो लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया से आए हैं, जैसे मैक्स मुलर का ये मानना है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड इसी को माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल से आए थे। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग इसमें मानना रहा है। अब एक इंस्क्रिप्शन है, बोका जाकिया इंस्क्रिप्शन। इसके अकॉर्डिंग वैदिक पीरियड के 4 वैदिक गॉड्स के बारे में हमें पता चलता है, जो है इंद्र, वरुण, मित्र एंड नासत्या। ये 4 गॉड्स के बारे में यहाँ से पता चलता है। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये लोग सबसे पहले सप्त सिंधु में सेटल हुए थे। ठीक है, जो 7 रिवर्स थी सप्त सिंधु, वहाँ पे ये लोग सबसे पहले जाके रहे थे। उन रिवर्स में 7 रिवर्स में आती हैं इंडस, बीस, झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज एंड सरस्वती। ठीक है, ये सारी रिवर्स इसमें आती हैं, इंडस, बीस, झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज एंड सरस्वती। इन सप्त सिंधु में ये सबसे पहले जाके रहे थे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पे वेदास को अपौरुषेय और नित्य बोला गया है। ठीक है, अब ये क्यों, इनका मतलब ये है, यहाँ पे अपौरुषेय का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड। ठीक है, ये मानते थे कि जो वेद है वो गॉड गिफ्टेड है, मैन ने उसे क्रिएट नहीं किया है। एंड नित्य का मतलब ये है एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। ठीक है, उसके बाद इसमें वैदिक लिटरेचर्स, बहुत सारे वैदिक लिटरेचर्स इसमें थे, जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं हमें। सबसे पहले बात करेंगे हम वेद के बारे में। 4 टाइप के वेद हमारे पास है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट जो है वो अथर्ववेद है, और जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, इनको साथ में बोला जाता है ट्रायो ऑफ वेद, यानी कि वेदात्री। ठीक है, इनको वेदात्री बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में। इसमें 1028 हाइम्स प्रेजेंट है। 10 मंडल्स में ये क्लासिफाइड है। जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद के ही अंदर आता है। आयुर्वेद की जो स्टडी है वो भी ऋग्वेद के अंदर आती है। इसमें कलेक्शन है लिरिक्स का, जितने भी भजन्स, हाइम्स, ये सारी चीज़ें, मंत्र हैं, उसके लिरिक्स का कलेक्शन है ऋग्वेद में। ठीक है, इसका जो 10th मंडल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो 4 वर्णास के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, 4 वर्णास यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इनके बारे में इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद जो है ये है बुक ऑफ चैंट्स। इसमें चैंट्स हैं। इसमें 1549 वर्सेस इसमें प्रेजेंट है। इसकी जो हाइम्स है वो रिसाइटेड है बाय उदगात्री। ठीक है, उदगात्री के द्वारा ये इनको रिसाइट किया गया है। ये इंडियन म्यूज़िक से डील करता है। हमारे जो इंडियन म्यूज़िक है वो कहाँ से आता है, वो सामवेद से आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यजुर्वेद।
यजुर्वेद में सारे सैक्रिफाइसल प्रेयर्स हैं, ठीक है। इसको रिचुअल वेद बोला जाता है, यानी कि इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे सारे रिचुअल्स हमें परफॉर्म करने हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, यजुर्वेद से हमें पता चलती हैं, ठीक है। इसके जो हाइम्स हैं दे वर रिसाइटेड बाय अथर्व, ठीक है। अथर्व इन्होंने रिसाइट किया था। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्णा यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। जो फर्स्ट के 2 हैं, जैसे सामवेद और ऋग्वेद है, ये दोनों वर्स हैं, ठीक है। लेकिन कृष्णा वेद और शुक्ल यजुर्वेद क्या है, ये वर्स भी है एंड प्रोज भी है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद में चार्म्स, स्पेल्स एंड मैजिकल फार्मूलाज हैं। इससे क्या है कि स्पेल्स, मैजिकल फार्मूलाज, जिससे कि हम इविल और डिजीज़ से कैसे दूर रह सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में अथर्ववेद में हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये था वेद। नेक्स्ट है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जो है ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें जितने भी वेदास में हाइम्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन हमें इन बुक्स में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिटन है इन प्रोज की फॉर्म में ये रिटन है, ठीक है। इसमें ब्रह्मा का मतलब ही सेक्रीफाइस होता है, तो इसमें वेरियस सेक्रीफाइस रिचुअल्स, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की है कि कैसे हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने चाहिए, कैसे कैसे लोगों ने सेक्रीफाइस किए, वो सारी चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर्यना। आर्यना का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें एक फॉरेस्ट टेक्स्ट है आर्यनकास, ठीक है। आर्यनकास एक फॉरेस्ट टेक्स्ट है। इसमें मेनली जो हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स हैं जो जंगल्स में रहते हैं, उस टाइम रहते थे, उनके बारे में इसमें लिखा गया है, कैसे वो अपनी लाइफ बिताते थे, क्या उनको करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद है रामायण। रामायण सबसे ओल्डेस्ट इपिक है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट इपिक है वर्ल्ड में रामायण, जो लिखी थी वाल्मीकि ने। रामायण को आदि काव्य भी बोला जाता है, ठीक है। आदि काव्य, आदि मतलब ओल्डेस्ट। उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक्स इसमें हैं एंड इसमें इसका जो फर्स्ट और 7 कांड होते हैं इसमें, वो सबसे लेटेस्ट एडिशन है रामायण का, ठीक है। बाकी जो हैं वो सारे पुराने ही थे। उसके बाद नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत सबसे लॉन्गेस्ट इपिक है वर्ल्ड का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हु रोट महाभारत, ठीक है। महाभारत में 1 लाख श्लोक्स प्रेजेंट है, 18 परवान्स प्रेजेंट है। परवान्स मतलब होता है चैप्टर्स, ठीक है। 18 चैप्टर्स इसमें हैं। उसमें से इसका एक चैप्टर है शांकी परवान। शांकी परवान जो इसका चैप्टर है वो महाभारत का सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पुराण। पुराण 18 पुराण्स हैं। उसमें से जो मत्स्य पुराण है, जो सबसे ओल्डेस्ट पुराण है, वो है मत्स्य पुराण, ठीक है। अदर पुराण्स कौन कौन से हैं? पुराण का मतलब वैसे होता है ओल्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है ओल्ड। तो सबसे ओल्डेस्ट है मत्स्य पुराण। अदर पुराण्स कौन कौन से हैं? विष्णु, भगवत, द वायु, ये सारे पुराण्स हैं, ठीक है। और भी हैं। उसके बाद आते हैं उपवेद। उपवेद को ऑक्सिलरी वेद बोला जाता है, ठीक है। दे वर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वेद्स, वेद से एसोसिएटेड है। जैसे कि आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, तो उसके बारे में हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सेकंड है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद मतलब म्यूज़िक, तो म्यूज़िक के बारे में हमें कहाँ से मिला है? सामवेद से। धनुर्वेद यानी कि आर्चरी, आर्चरी के बारे में हमें नॉलेज मिलती है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है शिल्पवेद। शिल्पवेद को अथर्ववेद भी बोला जाता है। साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, ठीक है। तो साइंस ऑफ क्राफ्ट, इसके जो हेड थे, ये सब करते थे कौन थे? विश्वकर्मा इसके हेड थे। तो शिल्पवेद के बारे में अथर्ववेद से हमें पता चलता है, ठीक है। क्राफ्ट, वेल्थ, इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आते हैं उपनिषद।
उपनिषद को वेदांतास और आर्यंकास भी बोला जाता है, ठीक है। 18 उपनिषद्स वर देयर। सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है व्रीहदर्यंका, ठीक है, व्रीहदर्यंका, ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक पीरियड को दो पार्ट में, दो फेज में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड जो है इसको ऋग वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, जो 1500 BC से लेके 1000 BC तक चला था ये समय, ठीक है। यहाँ के जो ऋग वैदिक पीपल्स थे उन लोगों ने खुद को आर्यंस बोला था, इसीलिए इसको आर्यन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये लोग सबसे पहले कहाँ आके रहे थे? सप्त सिंधु में, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 7 रिवर्स आती हैं, इंदस, बीस, झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज एंड सरस्वती, ठीक है। इन सारे रिवर्स के ये न्यू नेम है, पहले इनके नाम अलग हुआ करते थे, ठीक है। जैसे जो इंदस थी उसका नाम सिंधु था, बीस का नाम विपाश था, झेलम का नाम वित्सस्ता था, परुष्णी रावी का नाम था, अशिकनी चेनाब का नाम था, ठीक है। ऐसे ही सबके अलग अलग नेम थे। सरस्वती का नाम सरस्वती था, ठीक है। तो ये लोग सबसे पहले यहाँ आके रहे थे। उसके बाद बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिलती थी, यानी कि जो किंग था यहाँ पे किंग हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ का जो किंग था उसे यहाँ पे राजन बोला जाता था। हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। इसका मतलब ये है कि यही किंग का बेटा जो होगा वो आगे किंग बनेगा और उसका बेटा आगे किंग बनेगा, तो ये हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिलती थी, ठीक है। पैट्रियार्कल फैमिलीज, पैट्रियार्कल फैमिलीज का मतलब ये होता है कि फादर यहाँ के मेन अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। अथॉरिटी फिगर इन द फैमिली जो होता है वो फादर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हेड होता था, यहाँ पे विश हुआ करते थे, विशु यानी कि क्लैन, ठीक है। तो उसका जो हेड होता था उसको यहाँ पे विशपति बोला जाता था। आर्मी के हेड को सेनापति एंड जन के हेड को गोपति या गोपा भी बोला जाता था। फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स को पुरोहित बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ की सोशल ग्रुपिंग्स थी, राष्ट्र यानी कि कंट्री, उसके बाद कुल आता था, फैमिली, ग्राम मतलब विलेज, विसु यानी कि क्लैन, जन यानी कि लोग, पीपल्स, विलेज में जो रहते थे वो लोग जन, ठीक है। उसके बाद इसमें सभा एंड समितिस भी होते थे, ट्राइबल असेंबलीज ऑर्गेनाइज की जाती थी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल स्ट्रक्चर यहाँ की जो सोसाइटी थी, यहाँ पे हमें 4 वर्णास देखने को मिलते हैं, 4 वर्णास, ठीक है। ये जो 4 वर्णास थे इनको प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन के बेसिस पे ये 4 को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 4 है ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के बेसिस पे। फर्स्ट है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास के अंदर जितने भी टीचर्स, जितने भी प्राइस्ट, ये सारी चीज़ें ब्राह्मणास वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। उसके बाद क्षत्रियास। क्षत्रियास जो होते थे वो रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले, वो सब इसके अंदर आते थे। वैश्यास के अंदर आते थे आपके फार्मर्स, मर्चेंट्स, बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैंडल करते थे वो वैश्यास के अंदर आते थे। जितने भी लेबर्स, आर्टिशंस, क्राफ्ट, ये चीज़ें जो करते थे प्रोफेशनली वो शूद्रास के अंदर आते थे, ठीक है। अब मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली टुक डिफरेंट प्रोफेशन एंड बिलोंग्स टू डिफरेंट वर्ना। अब क्योंकि ये प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन के ऊपर था तो सेम फैमिली का मेंबर डिफरेंट प्रोफेशन का हो सकता था एंड डिफरेंट वर्णास का हो सकता था, ठीक है। सपोज़ किसी का फादर अगर टीचर है और उसका बेटा फार्मर है तो उसका फादर ब्राह्मणास की कैटेगरी में आता था और उसका बेटा वैश्यास की कैटेगरी में आता था, ठीक है। ऐसा यहाँ पे चलता था। उसके बाद यहाँ की जो स्कूल थे उनको यहाँ पे गुरुकुल बोला जाता था, ठीक है। फादर की प्रॉपर्टी सन को दी जाती थी, ठीक है। डॉटर को देने का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, सन को उसकी प्रॉपर्टी दी जाती थी।
काउ वॉज ऑलरेडी ड्रीम्ड अघन्य। इसका मतलब ये है कि काऊ की ये लोग बहुत पूजा करते थे, ठीक है। काऊ ही इनका मेन प्राइमरीली वर्क था। गाय पालते थे ये लोग, एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे गाय को मारना यानी कि पेनल्टी ऑफ डेथ, जिसने भी गाय को अगर किल किया या उसको इंजरी पहुंचाने की कोशिश की, उसको सीधे डेथ की पेनल्टी भरनी पड़ती थी, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि सूरा एंड सोमा। चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे नहीं होती थी। वुमेन बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन यहाँ पे वुमेन की थी। दे वर अलाउड टू टेक पार्ट इन सभाज एंड समितीज़, ठीक है। देर वर वुमेन पोएट्स ऑल्सो, यहाँ पे वुमेन पोएट्स भी थी बहुत सारी। लेकिन एक चीज़ ये थी कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो को अपने हस्बैंड के छोटे भाई से शादी करनी पड़ती थी, ठीक है, जिसको नियोग्य बोला जाता है, ठीक है। सोशल डिस्टिंक्शन एग्जिस्टेड बट नॉट रिजिड, ठीक है। यहाँ पे भेदभाव बहुत था लेकिन इतना कठोर और हेरिडिटरी फॉर्म में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिकली ये लोग क्या करते थे, इन लोगों का जो ट्रेड था वो यहाँ पे बहुत कम होता था, ठीक है। ये लोग कैटल रियरिंग पीपल थे, पास्टोरेट थे, ठीक है। ये लोग एग्रीकल्चर करते थे एंड कैटल रियरिंग करते थे। इनको एग्रीकल्चर करना बहुत अच्छा लगता था, उसमें इनको बहुत प्लेजर मिलता था, ठीक है। ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते थे कॉपर से, आयरन से, ब्रॉन्ज से, ठीक है। देखो आयरन जो था वो वैदिक पीरियड से आया है एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का कोई रोल नहीं था, ठीक है। ये लोग कॉटन, वुड, फैब्रिक, वुलन फैब्रिक जो है उसको अपने हाथ से बुनते हैं और उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉइन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, कॉइन्स वर नॉट नोन, बट बार्टर सिस्टम यहाँ पे चलता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स यहाँ पे चलता था, ओके। उसके बाद प्रोफेशन, यहाँ पे लोग क्या क्या काम करा करते थे। लोग कारपेंटर, स्मिथ, टैनर्स, वीवर्स, पॉटर्स, ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पे करते थे, ठीक है। ये लोग, ये सर्जरी है, ठीक है। सर्जरी में यहाँ पे ये लोग बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। इन लोगों को नॉलेज थी, किस चीज़ की नॉलेज थी इनको, ड्रग्स, चार्म्स एंड स्पेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो ये हर्ब से खुद की ड्रग्स बना के सर्जरी करते थे और उन चीज़ों में ये लोग क्या थे, बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती थी कि काऊ एंड गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स थे एकदम फिक्स वैल्यू उनकी थी, ठीक है। जैसे अगर कोई अपना गोल्ड देता है, गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट देता है और दूसरा पर्सन उसे काऊ देता है, तो उन दोनों की एकदम सेम वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। तो वो ये चीज़ें भी एक्सचेंज करते थे। इसके बाद है रिलीजन। अर्ली वैदिक पीरियड का जो रिलीजन था, यहाँ पे ये लोग किसी टेम्पल्स, किसी आइडल गॉड की वर्शिप नहीं करते थे। पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर यहाँ पे चलता था। दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर, ठीक है। इन लोगों को ये लोग देवता मानते थे, देवी मानते थे और ये लोग इन्हीं की पूजा करते थे, ठीक है। इनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थे वो थे यहाँ पे इंद्र। इंद्र यहाँ पे नंबर 1 पे आते हैं। सेकंड में जो और देवी देवता इनके यहाँ थे वो थे अग्नि, जो नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंद्र थे। सेकंड में यहाँ पे अग्नि, थर्ड में वरुण, फोर्थ में वायु एंड फिफ्थ में पृथ्वी। ये इन सब की यहाँ पे पूजा करते थे, ठीक है। फीमेल जो थी डाइटीज़ यहाँ पे उषा एंड अदिति यहाँ पे होती थी। आइडल वर्शिप नहीं थे यहाँ पे, कोई टेम्पल्स नहीं थे, ठीक है। सूर्य की ये लोग पूजा करते थे 5 फॉर्म में। सूर्य, एक तो सन, जो मेन सन है उसके फॉर्म में, एक सावित्री, सावित्री को सन का पार्ट माना जाता है, ठीक है। जो गायत्री मंत्र है वो किसको डेडिकेट किया गया है, सावित्री को ही डेडिकेट किया गया है, ठीक है। तो ये उसकी पूजा करते थे। सावित्री को गॉडेस ऑफ हाइट भी बोला जाता है, सॉरी गॉडेस ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है।
उसके बाद मित्र, पुषाण यानी कि गॉड ऑफ मैरिज एंड विष्णु, ये सारे क्या है, सन के ही फॉर्म है। तो इन फॉर्मों में सूर्य की पूजा यहाँ पे की जाती थी। अदर गॉड्स यहाँ पे जो जो होते थे वो थे रुद्र यानी कि द गॉड ऑफ एनिमल्स, व्यास यानी कि ओल्डेस्ट गॉड थे, इनको यहाँ पे माना जाता था फादर ऑफ वर्ल्ड, कि इन्होंने ही वर्ल्ड बनाया है, ठीक है। यम होते थे यहाँ पे, यम गॉड ऑफ डेथ। यहाँ पे सिंधु था, रिवर गॉडेस सिंधु थी, ठीक है। अश्विन गॉड ऑफ हेल्थ एंड अदिति, अदिति को ये लोग ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स मानते थे, ठीक है, मदर ऑफ गॉड्स। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ, यज्ञ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। इसका मतलब ये है सैक्रिफाइस, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, सिंपल सेरिमोनियल इनकी होती थी। यज्ञ में ये लोग मिल्क ऑफर करते थे, घी, ग्रेन्स, फ्लैश एंड सोम, एक अल्कोहल ड्रिंक है, उसको ये लोग सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। यज्ञ में ये सारी चीज़ें डाला करते थे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से लेके 600 BC तक ये चला, 600 BC तक, ठीक है। इस टाइम जो आर्यंस थे ये ईस्टवार्ड पे मूव कर गए थे एंड इन्होंने वेस्टर्न, ईस्टर्न यूपी, उस टाइम कोसला इसे बोला जाता था, एंड बिहार, इसको इन्होंने कैप्चर किया, ऑक्यूपाइड किया, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा। पहले सरस्वती तक था इनका सेंटर ऑफ कल्चर, अब कहाँ तक आ गया, गंगा तक आ गया, ठीक है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में विंध्य माउंटेन्स के बारे में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। विंध्य माउंटेन्स मतलब जो साउथ में थे, ठीक है, साउथर्न माउंटेन्स इन्हें बोला जाता है, उनके बारे में इसमें मेंशन किया गया है वैदिक लिटरेचर में। इनके अकॉर्डिंग क्या था, नॉर्थर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथर्न इंडिया को इन्होंने क्या नाम दिया था, नॉर्थर्न इंडिया को बोला था आर्यव्रत, सेंट्रल इंडिया इज़ मध्य देश एंड साउथर्न इंडिया इज़ दक्षिण पथ, ठीक है। नॉर्थर्न आर्यव्रत, सेंट्रल मध्य देश, साउथर्न दक्षिण पथ, ठीक है, ये इन्होंने नेम दिए थे। उसके बाद देखते हैं इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो उस टाइम अर्ली वैदिक पीरियड में छोटे छोटे जन हुआ करते थे, ठीक है, जन होते थे, जनपद वहाँ पे होते थे, तो उन जनपद को कंबाइन करके, ठीक है, छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनको मर्ज करके यहाँ पे महाजनपदास बनाया गया था, ठीक है, फॉर्म्ड बाय मर्जिंग स्मॉलर किंगडम्स। किंग की पावर यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज़ हो गई थी। किंग अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए कई सारे यज्ञ, कई सारे सैक्रिफाइसेस करता था, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के सैक्रिफाइसेस चलते थे। राजसूया यानी कि कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी चलती थी, वैजिपिया चैरोट रेस यहाँ पे चलती थी, ठीक है, रथ की रेस करवाते थे ये लोग। अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अश्वमेध यज्ञ, ये सभी लोग यहाँ पे किया करते थे, ठीक है। अश्वमेध होता क्या है, इसमें ये लोग अपने हॉर्स को छोड़ते हैं अपनी टेरिटरी से। ये हॉर्स जिन जिन की टेरिटरी में जाता है उसका मतलब ये होता है कि उस टेरिटरी के किंग को या तो वो फाइट करेंगे या तो वो हार मान के इस टेरिटरी में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता था। उसके बाद सभा एंड समितिज़ जो अर्ली वैदिक पीरियड में होती थी उनकी वैल्यू कम हो गई, वो यहाँ पे कम होने लग गई, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण जो सिस्टम था वो था लेकिन इतना कठोर नहीं था, ठीक है, हेरिडिटरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत डिस्टिंक्ट ये वर्ण सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला हमें। 4 डिवीज़न थे यहाँ पे सोसाइटी के, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में भी 4 थे, लेकिन वो किसके बेसिस पे थे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थे, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड मोर हेरिडिटरी, ओके। जो 4 डिवीज़न थे ये डिक्रीजिंग सोशल रैंकिंग के हिसाब से इन्होंने किए,
इसमें सबसे पहले ब्राह्मण्स आते थे, टॉप मोस्ट, जो प्राइस्ड होते थे। क्षत्रियास, जो रूलर एडमिनिस्ट्रेटर ये लोग होते थे। वैश्यास, जो एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर्स, बैंकर्स ये होते थे, आर्टिशंस, ठीक है। शूद्रास में इन्होंने रखा सर्वर ऑफ अपर 3 क्लास, जो अपर 3 क्लास के काम करते थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेस पे इन्होंने नहीं किया, लेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड मोर हेरिडिटरी, ठीक है। यहाँ पे सोशल रैंकिंग के हिसाब से इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया गया। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन की बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, लेकिन यहाँ पे वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया। उनको कोई परमिट नहीं था कि वो पब्लिक असेंबलीज अटेंड करें, लाइक सभा समितिज़, ठीक है। उनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी पे वो काफ़ी लोअर हो गई। चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे कॉमन हो गई, ठीक है। हायर क्लास के जो लोग थे वो किसी से भी शादी कर सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास आपस में शादी कर सकते थे, एक्सेप्ट शूद्रास, इनमें ये लोग नहीं करते थे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया गोत्र का, ठीक है। गोत्र के हिसाब से भी यहाँ पे चीज़ें चलने लगी। वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में लाइफ की 4 स्टेजेस बताई हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास, ठीक है। वैदिक पीरियड में गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि ह्यूमन की लाइफ का गोल क्या होता है, ठीक है। इसमें जो गोल है वो है अर्थ, अर्थ यानी कि सिक्योरिटी, कर्म, कर्म यानी कि प्लेजर, धर्म, धर्म यानी कि धर्म इज़ धर्म, ओके। उसके बाद मोक्ष, मोक्ष यानी कि लिबरेशन, ठीक है। तो प्राइमरी गोल जो है ह्यूमन की लाइफ का अकॉर्डिंग टू वैदिक पीरियड वो यहाँ पे मोक्ष था, एंड जो सेकेंडरी गोल था उनका अर्थ, धर्म, कर्म, ये उनका सेकेंडरी गोल था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला जाता था कि जो डॉटर है वो है सोर्स ऑफ मिजरी, दुखों का कारण जो है वो डॉटर है, एंड सन जो है वो है प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, ठीक है, ऑफ द फैमिली। यहाँ पे ऐसा माना जाता था। देखो वुमेन की कंडीशन यहाँ से डिक्रीज होने लग गई, ठीक है। उसके बाद एक है मैत्रेयानी संहिता, ठीक है, सब माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 3 इविल्स हैं। 3 इविल्स इन्होंने किस किस को बोला है, एक तो लिक्वर, शराब, वुमेन एंड डाइस। लिक्वर, वुमेन एंड डाइस को इन्होंने बोला है इविल्स, ठीक है। मोनोगैमी यहाँ पे बहुत आइडल होने लग गई, पॉलीगैमी फ्रिक्वेंट होने लग गई, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखने को मिली, ठीक है। तो वो क्या क्या थी, ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह होता है गिविंग गर्ल टू अ मैन विथ डाउरी, डाउरी के साथ गर्ल देते थे। दैव्य विवाह, दैव्य विवाह में गिविंग गर्ल टू प्राइस्ड इन ल्यू ऑफ फीस, फीस के बदले गर्ल दी जाती थी। अर्श विवाह, अर्श विवाह गिविंग गर्ल टू मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग द ब्राइड प्राइस, ब्राइड के प्राइस को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे गर्ल दी जाती थी। प्रजापति विवाह, विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस, ठीक है, बिना डिमांड किए यहाँ पे शादी की जाती थी। गंधर्व विवाह, वेरी कॉमन, लव मैरिज जो होती थी उस टाइम उसको गंधर्व विवाह बोला जाता था, ठीक है, ये आजकल कॉमन है। फिर असुर विवाह, असुर विवाह यानी कि मैरिज विद अ परचेज गर्ल, ठीक है, खरीद के ये लोग करते थे शादी। फिर राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में क्या था, मैरिज विद डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग या किडनैप्ड गर्ल, ठीक है, कहीं किसी किंग को डिफीट कर दिया या किडनैप करके लाए हैं, वो जो शादी होती थी उसे राक्षस विवाह बोला जाता था। एंड पैसाज विवाह, पैसाज विवाह क्या होता था, मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सिड्यूसिंग हर, ठीक है। तो ये सारे थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैरिजेस। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ का। एग्रीकल्चर यहाँ पे भी चीफ ऑक्यूपेशन था इनका। इंडस्ट्रियल वर्क ये लोग करते थे, मेटल, पोट्री, कारपेंट्री, ये सारी चीज़ें ये लोग भी करते थे, ठीक है। यहाँ पे लैंड बहुत वैल्यूएबल हो गया काउस की जगह, ठीक है। उस टाइम क्या था, काउस की वैल्यू उतनी ही थी जितनी कि एक लैंड ही थी,
गोल्ड की थी, लेकिन यहाँ पे काउस की वैल्यू कम हो गई और प्रॉपर्टी लैंड की वैल्यू बढ़ गई। फॉरेन ट्रेड ये लोग करते थे, ठीक है। यहाँ पे मैन्योर का मेंशन किया गया है, इनको मैन्योर के बारे में यहाँ पे पता चला। यहाँ पे इनको टिन, सिल्वर और आयरन की नॉलेज भी होने लग गई लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ का रिलीजन आता है, ठीक है। ये लोग 3 इम्पोर्टेंट गॉड्स को यहाँ पे मानते थे लेटर वैदिक पीरियड में, प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। प्रजापति यानी कि यहाँ पे हुए ब्रह्मा, रुद्र यानी कि शिवा एंड विष्णु यानी कि लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी ये लोग पूजा करते थे, इन तीनों को मानते थे, ठीक है। यहाँ पे प्रेयर्स की इम्पोर्टेंस जो थी वो कम होने लग गई, रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस बहुत कॉमन होने लग गया, ठीक है। जो प्राइसली क्लास थी, ब्राह्मण वाली जो क्लास थी, वो बहुत पावरफुल होने लग गई। वो लोगों को डिक्टेट करते थे रूल्स, कैसे राइट्स, कैसे रिचुअल्स उनको करने हैं, परफॉर्म करने हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको बताने लग गए। इंद्र और अग्नि, जो अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र और अग्नि सबसे टॉप मोस्ट गॉड थे, इनकी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं ये लोग खोने लग गए, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में वैसा समय नहीं था जैसा अर्ली वैदिक पीरियड में था। यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। तो कुछ लोग इससे बहुत निराश थे कि इतनी ऑर्थोडॉक्स में वो नहीं रह सकते थे, ठीक है। तो यही कारण था वैदिक पीरियड का इमर्ज होने का, ठीक है। यहाँ से इसका एंड स्टार्ट हुआ एंड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की बिगनिंग हुई, ठीक है। क्योंकि कई लोग इस वर्ण सिस्टम को नहीं मान रहे थे, इसीलिए यहाँ से बौद्ध एंड जैनिज़्म का बिगनिंग हुई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।